टॉपिक है हमारा आज का इथेनॉल और मिथेनॉल। इथेनॉल, आप सबको पता है इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ये हो गया हमारा इथेनॉल। ओके, और हमारा दूसरा टॉपिक है इसी में मिथेनॉल। मिथेनॉल और मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है मिथेनॉल, इसका जो फॉर्मूला होता है CH3OH। ओके, ये हो गया इथेनॉल और वो हो गया मिथेनॉल। जनरली जो लिकर इंडस्ट्री में यूज होने वाला अल्कोहल होता है वो होता है इथेनॉल। इथेनॉल को जब आप कंज्यूम करते हो तो बॉडी में किस प्रकार का रिएक्शन होता है और मिथेनॉल को कंज्यूम करने पर बॉडी में किस प्रकार का रिएक्शन होता है वो हम लोग देखते हैं, आखिर कहाँ और कैसे होता है। चलिए, जो इथेनॉल होता है, अगर आपने इथेनॉल कंज्यूम किया, जो जनरली आप देखते हैं कि लोगों के द्वारा कंज्यूम किया जाता है इथेनॉल, अगर आपने इथेनॉल कंज्यूम कर लिया तो इथेनॉल जब हम कंज्यूम करते हैं तो बॉडी में एक ऑर्गन होता है बहुत इंपॉर्टेंट जिसका नाम लीवर है, और लीवर से एक एंजाइम सीक्रेट्स होता है और इस एंजाइम का नाम है अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, शॉर्ट में उसको बोला जाता है ADH। क्या बोला जाता है? ADH। एक्चुअली इसको बोलते हैं अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, इसको बोलते हैं। ये एक एंजाइम है जो कहाँ से सीक्रेट्स होता है? ये एक्चुअली होता है लीवर से। कहाँ से? लीवर से। ये लीवर से सीक्रेट होता है। तो अब जैसे इथेनॉल कोई कंज्यूम करेगा, ADH वहाँ लीवर से निकलेगा और एल्डिहाइड इथेनॉल को किस में कन्वर्ट कर देगा? एसिटल डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? एसिटल डिहाइड। एसिटल डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। अब एसिटल डिहाइड क्या है? ये भी कार्बन का एक रूप है जिसका फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा। एसिटल डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO एक्चुअली। ओके, CHO ये होता है इसका फॉर्मूला एसिटल डिहाइड का। अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है, पर ये समझ लेंगे कि अल्कोहल ADH से रिएक्ट करके एसिटल डिहाइड बनाता है। ओके, अब एसिटल डिहाइड हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक नहीं है, हमारा बॉडी उसको कंज्यूम ही नहीं करता है, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अब एसिटल डिहाइड जो होता है, एसिटल डिहाइड जो है, डिहाइड, एसिटल डिहाइड, वो एक और एंजाइम हमारे बॉडी में सीक्रेट होता है जिसका नाम है ALDH। अब इसका नाम क्या है ALDH का? ALDH मतलब एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज। ये अब एसिटल डिहाइड एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज जो है वो एसिटल डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा? वो कन्वर्ट कर देगा एसिटिक एसिड में। किस में कन्वर्ट कर देगा? एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH। अब CH3COOH ये होता है एसिटिक एसिड, जिसको आप लोग क्या कहते हो? कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हो या फिर इसको इथेनोइक एसिड भी कहते हो। इथेनोइक एसिड हमारे बॉडी के लिए हानिकारक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड जो है हमारे बॉडी में क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है और कुछ एनर्जी भी हमारे बॉडी को मिल जाता है। ठीक है, तो ये रहा इथेनॉल कंज्यूम करने के बाद। फिर से समझिए, इथेनॉल कंज्यूम करने पर ADH जो कि अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज जो है वो इथेनॉल को एसिटल डिहाइड में कन्वर्ट करता है। फिर एसिटल डिहाइड जो है एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज के द्वारा एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और एसिटिक एसिड जो है हमारे बॉडी उसको क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक करके कुछ एनर्जी भी निकाल लेता है। लेकिन हाँ, इस दौरान इसका कुछ इंपैक्ट पड़ता है। इसी एसिटिक एसिड का हमारे बॉडी में क्या है? कुछ इंपैक्ट रहता है कुछ दिनों में, देर तक, क्योंकि इसको फिर टूटने में टाइम लगता है। इसीलिए इसका कुछ इंपैक्ट हमारे बॉडी पे रहता है, और वो नर्वसनेस का हो सकता है, क्योंकि ये सीधा इंपैक्ट किस पे करता है? हमारे नर्वस सिस्टम पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS पे इंपैक्ट डालता है, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए हम लोग क्या होते हैं कि चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, हमारा बॉडी बैलेंस नहीं होता है। आप सबको पता है हमारे बॉडी को बैलेंस करने का ब्रेन का फंक्शन है, तो ब्रेन जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, क्योंकि एसिटिक एसिड जो है और एसिटल डिहाइड की वजह से क्या हुआ, हमारा बॉडी कुछ समय के लिए उतना एक्टिव नहीं रहता जनरली जितना होना चाहिए। लेकिन फिर भी इसका ज़्यादा इंपैक्ट हमारे बॉडी पे नहीं पड़ता है। अब सवाल ये है कि आपको ये सर ये इसका अगर ज़्यादा इसका इंपैक्ट हमारे बॉडी पे नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, इथेनॉल कंज्यूम कर सकते हैं। आप ध्यान से अगर देखे होंगे तो इथेनॉल कंज्यूम करने के बाद हमारे बॉडी में जो ऑर्गन है लीवर से ADH और ALDH सीक्रेट होता है। अब ये दोनों क्या करते हैं, अगर ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो और किस पे? लीवर पे लोड पड़ेगा, और लीवर उस केस में क्या हो सकता है? खराब हो सकता है। तो लीवर ज़्यादातर जो लोग भी कंज्यूम करते हैं अल्कोहल, उनका लीवर ज़्यादा खराब हो जाता है। क्यों? इन्हीं की वजह से, ADH और ALDH। ये देखिए, ठीक है ना। तो अगर आप इसको अधिक मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो आपका ये लीवर खराब हो सकता है। ये
बस इसका ज़्यादा इम्पैक्ट आपके बॉडी पे नहीं पड़ेगा, सिर्फ इतना ही। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूं मिथेनॉल की, अगर आपने मिथेनॉल कंज्यूम कर लिया तो क्या होगा? अगर आपने मिथेनॉल का 1 चम्मच भी रोज ले लिया ना, 1 चम्मच, जितना इथेनॉल का एक बड़ा सा पैक मारने पर भी आपको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मिथेनॉल का अगर 1 चम्मच भी अगर आपने कंज्यूम कर लिया तो ये आपकी जान ले सकता है। कैसे ले सकता है, इसको समझते हैं जरा। अगर किसी बंदे ने मिथेनॉल कंज्यूम कर लिया, मिथेनॉल का फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया है CH3OH। अब ये क्या करता है, जैसे ही ये हमारे बॉडी में जाता है, एक्चुअली देखिए मिथेनॉल हमारे लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन मिथेनॉल का जो प्रोडक्ट बनेगा रिएक्शन के बाद वो ज़्यादा खतरनाक है। तो मिथेनॉल अगर कोई कंज्यूम करता है तो हमारी बॉडी में जो है, मैंने फिर से बताया वही ADH, क्या नाम है इसका, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि एल्कोहल को डाइजेस्ट करने के लिए कौन आएगा, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज आएगा, नाम है ADH, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। अब एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज क्या करता है, एसिड, ये जो मिथेनॉल है इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, फॉर्मल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, फॉर्मल्डिहाइड फिर फर्दर किसके द्वारा, फॉर्मल्डिहाइड फिर किसके द्वारा, ALDH के द्वारा, ALDH के द्वारा फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, फॉर्मिक एसिड के द्वारा, फॉर्मिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, फॉर्मिक एसिड में। अब यही वो प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। फॉर्मिक एसिड हमारा बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए बना ही नहीं है। अब फॉर्मिक एसिड क्या करता है, हमारे वो फॉर्मिक एसिड हमारे ब्रेन का जो है, एक्चुअली ब्रेन पे तो जाए ही नहीं, उधर ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। साथ ही साथ जो आंखों का जो ऑप्टिक नर्व होता है, ऑप्टिक नर्व को ब्लॉक कर देता है। इसको पीने के बाद इंसान हो सकता है परमानेंटली ब्लाइंड हो जाए, या फिर कुछ समय के लिए कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से होश खो दे, कोमा में भी जा सकता है, या यूँ कहें उसकी जान भी जा सकती है 1 चम्मच भी लेने पे। ये खतरनाक होता है। मिथेनॉल लेने से क्या बना, फॉर्मिक एसिड, जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। अब सवाल ये है कि अगर किसी बंदे ने फॉर्मिक एसिड ले लिया तो क्या करें, कैसे उसकी जान बचाएं। अगर किसी बंदे ने फॉर्मिक एसिड गलती से ले ली तो फॉर्मिक एसिड कैसे लेगा, वो तो लेगा मिथेनॉल, बिल्कुल। अगर उस बंदे ने गलती से मिथेनॉल कंज्यूम कर लिया तो उसकी जान कैसे बचा सकते हैं। मिथेनॉल अगर किसी ने कंज्यूम कर लिया तो उसकी जान बचाने के लिए इथेनॉल पिलाया जाता है। क्या पिलाया जाता है, इथेनॉल। आप कहिएगा मिथेनॉल से बचने के लिए इथेनॉल, बिल्कुल। देखिए होता क्या है कि जब हमारे बॉडी में मिथेनॉल जाता है और इथेनॉल जाता है, हमारे बॉडी में जो लीवर होता है, लीवर से जो ADH निकलता है, ADH ही तो कन्वर्ट करता है ना मिथेनॉल को फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड में। अगर मिथेनॉल फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट ही ना हो तो उसका इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो होता क्या है, जब ADH सेक्रेट होता है तो ADH को मिथेनॉल के बजाय इथेनॉल ज़्यादा पसंद है। अगर किसी बंदे ने मिथेनॉल कंज्यूम कर लिया है, उसको तुरंत इथेनॉल पिलाइए, ADH जो है मिथेनॉल छोड़ के इथेनॉल पे काम करना शुरू कर देगा। अब उस बंदे के पास टाइम मिल जाएगा क्या, ट्रीटमेंट के लिए। तो ये रहा प्राइमरी ट्रीटमेंट। हमेशा इस तरह से उसकी जान नहीं बचाई जा सकती, लेकिन हाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट के तौर पे मिथेनॉल पिए हुए व्यक्ति को इथेनॉल पिलाया जा सकता है। जैसे ही वो मिथेनॉल के बजाय इथेनॉल पिएगा तो ADH क्या करेगा, इथेनॉल पे काम करेगा, इथेनॉल को कन्वर्ट करेगा किसमें, इसमें देख लीजिए एसिटल्डिहाइड और एसिटिक एसिड में। वहाँ मिथेनॉल ऑलरेडी एज इट इज जैसे था वैसे ही पड़ा हुआ है, तो रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन नहीं होगा तो बॉडी भी उस तरह से रिएक्ट नहीं करेगा। ओके, ठीक है, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं, उसे फिर डॉक्टर के पास लेके जाना होता है, और डॉक्टर लोग क्या करते हैं, फिर डायलिसिस के द्वारा जो मिथेनॉल है उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, और इस तरीके से क्या होती है, पेशेंट की जान बच जाती है।